वेलकम टू माय किचन। ईद के मौके पर मेहमानों की तवाज़ो के लिए कीमा कचौरी एक बेहतरीन डिश है। घर पे बनने वाली ये कीमा कचौरी किसी तौर पे भी मार्केट से कम नहीं है। ना सिर्फ ये देखने में बेहतरीन है बल्कि इसका जायका भी बहुत ही लाजवाब होता है। तो इसको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ आधा किलो मैदा, साथ ही मैं डालूंगी 1 खाने का चमचा नमक और घी। पहले मैंने इसके अंदर 15 ग्राम घी ऐड कर दिया है। ये जो मेरा स्पून है ये 15 ग्राम का इसकी मेजरमेंट है और इसके साथ मैं थोड़ा सा मिक्स करके दोबारा इसमें 15 ग्राम और ऐड करूंगी, यानी टोटल 30 ग्राम इसके अंदर घी डालना है। चमचों से नापें तो 5 से 6 चमचे इसमें घी शामिल करना है। इसके बाद इसे नॉर्मल पानी से नॉर्मल आटे की तरह गूंद लें। आटा गूंद जाए तो उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के इसको छोड़ देना है। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट देना है। यहाँ पे मैंने इसको प्लास्टिक शीट में कवर कर दिया है और मैं आधे घंटे बाद इसको निकालूंगी और फिर इसका नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले आपको क्या करना है कि एक प्याली ले लें। उसके अंदर आपको ऐड करना है बेकिंग पाउडर, ये है 1 टीस्पून, और उसके साथ ही कॉर्नफ्लोर जो कि 2 से 2.5 चमचे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें जाएगा आधा कप घी और घी डालने के बाद मुझे इसका एक लिक्विड पेस्ट तैयार करना है। इसी पेस्ट की वजह से कचौरी के अंदर जो लेयर नजर आती है वो जब मैं इसको बेलूंगी तो मैं दरमियान में इसकी लेयर लगाऊंगी, जिसकी वजह से उसकी परतें जो खुलती हैं वो इसी वजह से होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया है और इसको अब मैं रख दूंगी फ्रीजर के अंदर बर्फ वाले खाने। जब तक दोनों चीजें सेट होती हैं मैं यहाँ पे फिलिंग रेडी कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने एक पैन में 2 to 3 टेबल स्पून ऑयल को गर्म करने के बाद इस अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। तकरीबन 1 टेबल स्पून ले लें। साथ ही मैंने आधा किलो गोश्त को घर पे ही पीसा है चॉपर में और इसका कीमा बना लिया है। ये इसके अंदर डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी चॉप की हुई हरी मिर्ची। पिसी भी नहीं होनी चाहिए, चॉप करना है इसको, और 1 से 2 चमचे या अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। इसका बड़ा अच्छा सा और स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर इसके अंदर आता है, इसीलिए मैंने इसके अंदर पेस्ट इस्तेमाल नहीं किया है। मैं इसके अंदर चॉप की हुई चिली का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके साथ ही इसमें जाएगा 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप करके, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। एक बड़े साइज का प्याज ले लें या 2 दरमियाने साइज के प्याज लेके इसको बारीक चॉप कर लें। अब मैं इसको कवर कर दूंगी ताकि ये कीमा अपना पानी छोड़ दे। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून हल्दी और ये मिक्स करने के बाद मैं इसे मजीद थोड़ी देर पकाऊंगी। और जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो अब मैं इसमें डालूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी तकरीबन 1/2 टेबल स्पून या 1 टीस्पून ये ले सकती हैं। और इसके अंदर बहुत थोड़ा सा जीरा और गरम मसाला, ये भी 1/2 टीस्पून ऐड कर दें, और इसके साथ चाइनीज सॉल्ट। इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो है वो 2 से 3 चमचे आप डाल सकती हैं। और इसके बाद मैं इसको भून लूंगी और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और अब इस फिलिंग को ठंडा करना है और ये बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे मैंने आटे के छोटे छोटे पेड़े बना लिए और इस आमेजे को भी फ्रिज से निकाल लिया है और ये इस कंडीशन में आ गया है। तो एक पेड़े का वजन है 60 ग्राम और इससे एक बहुत मीडियम साइज की कचौरी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा बेल लेना है और बेलने के बाद मैं उसके ऊपर लगाऊंगी इस वाले आमेजे की एक लेयर, और इसको लगाने के बाद इसको फोल्ड करना है और इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो तमाम पेड़ों को बेलने के बाद मैं इसको कवर करके 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 15 मिनट के बाद दोबारा से इसको निकाल लूंगी और इसको दोबारा से बेलना है और अगेन उसी प्रोसेस को रिपीट करना है जो फर्स्ट टाइम किया था। दोबारा से इसको बेलने के बाद एक और लेयर लगानी है। लेयर लगाने के बाद इसको वापस फोल्ड करके इसको दोबारा से 15 मिनट के लिए छोड़ना है, यानी टोटल आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट देना है। पहले 15 मिनट और दोबारा 15 मिनट। तो आधे से पौन घंटे के बाद अब मैं इसको निकाल के इसको हाथों से फैलाऊंगी। ये जो मेरा अमेजा रेडी हुआ था इसके अंदर थोड़ा सा मैंने हरी धनिया मिक्स कर दिया है और इसके अंदर थोड़ी थोड़ी फिलिंग डाल के इसकी पोटली बना लेनी है। पोटली बनाने के बाद 15 मिनट तक मैंने तमाम पेड़ों को कवर करके रख दिया था और अब मैं इसको हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा सा फैला लूंगी। इसको बेलना नहीं है बल्कि इसको साइडों से थोड़ा थोड़ा प्रेस करें, दरमियान से थोड़ा सा प्रेस करके कचौरी की शक्ल ये अब आपकी रेडी हो गई है। इसको बेलना नहीं है वरना कचौरी खराब हो जाएगी। तो ये हाथों की मदद से मैंने इसको फैला लिया है। कचौरियों को तेल में डालने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि तेल बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये मैं डाल रही हूँ, तेल बहुत मामूली सा गर्म है
कचौरियों को तेल में डालते ही ये पेंदे में बैठ जाएंगे, जो कि परेशानी की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे ये तेल गर्म होना शुरू होगा और इसके अंदर से बबल बनना शुरू हो जाएंगे और कचौरी पकनी शुरू हो जाएगी, ये खुद ही खुद ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। और इसको बहुत हल्की आंच पे इसलिए पकाना है कि अगर हम इसे गर्म तेल में डाल देंगे तो इसकी ऊपर की लेयर फौरन ब्राउन हो जाएगी और अंदर से कचौरियां बिल्कुल कच्ची रह जाएंगी। तो इसको बहुत हल्की आंच पे पकाना है और जैसे जैसे ये पकते जाएं, बस इसको दोनों तरफ से टर्न करें, इसका कलर आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर कचौरियों में बहुत अच्छा कलर आना शुरू हो गया है, ये देखें। बस इसी तरह कचौरियों को मैं ब्राउन होने तक इसमें फ्राई करूंगी, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाएं। और इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा कलर भी आना शुरू हो गया है। तो 15 से 20 मिनट के अंदर कचौरियां बिल्कुल रेडी हो जाएंगी और इसका ये परफेक्ट कलर भी आ गया है। तो बस मैं अब इसको निकाल लूंगी। यहाँ पे मेरी कीमा कचौरी बिल्कुल तैयार है। इसको ग्रीन रायते के साथ सर्व करें, बहुत ही ज्यादा यमी लगती है। और बाकी की कचौरियां मैं बाद में फ्राई करूंगी। फिलहाल मुझे आपको ये दिखाना है कि ये कितनी जबरदस्त बनी है, क्योंकि इसको फ्राई करने में काफी टाइम लगता है। तो यहाँ पे बस ये 3 कचौरियां जो मैंने पहले निकाली हैं, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये कितनी ज्यादा क्रिस्पी और क्रंची थी। ये देखें, बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से इसका लेयर भी इतना जबरदस्त था कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप एक बार इसको जरूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप इसे बहुत आसानी के साथ घर पे बना सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अब अपनी अगली रेसिपी में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।